हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जीआरएससी रिक्रूटमेंट 2025-26 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीआरएस यानी गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा आईटीआई पास आउट और जिन कैंडिडेट ने नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखी है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकाली गई है जर्नीमैन की। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 जुलाई 2025 यानी आज से भरना शुरू हो चुका है। 4 अगस्त 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का कैरियर सेक्शन में आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको दे रखा है। इसके साथ ही जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, जिसके एम्प्लॉयमेंट नंबर है 25/05J। रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 5 जुलाई से 10 बजे से भरना शुरू हो चुका है। 4 अगस्त 2025 तक 23:59 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में एनएससी एनटीसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होनी जरूरी है। उसके बाद डीजल मैकेनिक की 5 वैकेंसी है। 10th प्लस एनएससी प्लस एनटीसी डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मरीन डीजल में ट्रेड्स में होनी जरूरी है। उसके बाद जर्नीमैन ड्राइवर मटेरियल होल्डिंग्स की 3 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में 10th प्लस एनएससी एनटीसी डीजल मैकेनिक ट्रेड विद वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। जर्नीमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसकी 5 वैकेंसी है। 10th प्लस एनएससी या एनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होनी जरूरी। जर्नीमैन इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 5 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट 10th प्लस एनएससी एनटीसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होनी जरूरी है। फिर जर्नीमैन फिटर की 10 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास में 10th प्लस एनएससी एनटीसी, ये तो सभी में लागू रहेगी, फिटर या वेपन फिटर या एमएमटीएम में होनी जरूरी है। फिर मशीनिस्ट की 4 वैकेंसी है। इसमें मशीनिस्ट टर्नर या मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में एनएससी एनटीसी होनी जरूरी है। फिर जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस एनटीसी या एनएससी मिलराइट मैकेनिक या एमएमटीएम ट्रेड में चाहिए। फिर पाइप फिटर की 6 वैकेंसी है। इसमें पाइप फिटर या प्लम्बिंग ट्रेड है, उसके अंदर एनएससी एनटीसी होनी जरूरी है। फिर रिगर की 4 वैकेंसी है। इसमें भी एनएससी एनटीसी रिगर या कारपेंटर ट्रेड में होनी जरूरी है। जर्नीमैन स्ट्रक्चरल की 4 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस एनएससी एनटीसी स्ट्रक्चरल फिटर या फैब्रिकेटर या सीट मेटल वर्क में होनी यहाँ पे जरूरी है। टोटल 52 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 20, एससी की 12, एसटी की 2, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी है वो यहाँ पे वो निकाली गई है। उसके बाद में ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट्स की क्या क्या रहेगी, तो वो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको क्या क्या काम करना है, जॉब रोल है, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है। आप चाहो तो उसको रीड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उसकी ये दिमाग में होना जरूरी है कि अपन को एक्चुअल में जॉब क्या करना है। एज है वो मैक्सिमम एज 26 वर्ष रखी गई है। एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे 3 साल की मिलेगी ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल की एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी 10 से 15 साल की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। अब स्टाइपेंड की बात करें तो जो जर्नीमैनशिप जो पीरियड है उसके दौरान कैंडिडेट को किस प्रकार से स्टाइपेंड मिलेगा, तो कैंडिडेट को 2 साल के लिए यहाँ पे है वो स्टाइपेंडरी फिक्स बेसिस पे रखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट ईयर 24,000 रुपए और सेकंड ईयर है वो 26,000 रुपए कैंडिडेट है उससे यहाँ पे हाँ वो काटे जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग और मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग जर्नीशिप पीरियड है, तो वो यहाँ पे 2 साल के लिए आप लोगों के लिए रखी गई है। उसके बाद जैसे आपकी 2 साल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो सेमी स्किल्ड ग्रेड है 19,900 से 69,650 उसमें यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट करते हुए परमानेंट किया जाएगा। यानी कुल मिला के वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट की परफॉर्मेंस यदि अच्छी रहेगी तो उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे है वो कन्फर्म है वो कर दिया जाएगा। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अपने यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो यदि लार्ज संख्या में लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं तो ऐसी संख्या में कैंडिडेट का जो एआईटीटी को एग्जाम है उसमें जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे सबसे पहले तो एप्लीकेशन से उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग रिगर क्रेन ऑपरेटर्स की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे एडिशनल किया जाएगा। रिटन टेस्ट है वो पेन या पेपर बेस्ड या ओमार बेस्ड यहाँ पे किया जाएगा, जो कि कोलकाता या रांची है उस पर कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे पेपर है वो ओमार बेस्ड होगा।
पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें दो पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट में सब्जेक्ट, जिसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड 80 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट सेकंड में जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, जिसका ड्यूरेशन है वो 2 घंटे हो गए। क्वेश्चन टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। मिनिमम 50% मार्क्स कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है, और SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन को 40% मार्क्स है वो मिनिमम प्राप्त करने जरूरी। रिटन टेस्ट का पेपर है वो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस है वो ईच पोजीशंस का आपको GRSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जो मेरिट में आएंगे, उन कैंडिडेट को फिर यहाँ पे है रिटन टेस्ट, सॉरी प्रैक्टिकल टेस्ट है, उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, जो भी जिसमें भी कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स वो प्राप्त करने यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जिसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखा है। और जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपने स्कैन कॉपीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट, कम्युनिटी को सब अपलोड करना जरूरी है। कैंडिडेट को उसके बाद इसका प्रिंट आउट है वो यहाँ पे निकाल के अपने पास रख लेना, उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वो अपने सेल्फ प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना जरूरी है। यानी कैंडिडेट्स है उनको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करने के बाद ऑफलाइन मोड में भी इसको भेजना जरूरी है। जो कि आपको भेजना कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी है, जिसमें पोस्ट बॉक्स नंबर 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली आपको भेजना है ऑर्डिनरी पोस्ट से, और 11 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको यहाँ पे भेजना जरूरी है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी है वो आपको यहाँ पे भेजनी जरूरी है। एप्लीकेशन फी 472 रुपये यहाँ पे रखी गई है, जो कि इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। इसके साथ ही SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और जो इंटरनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी है वो नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मैंने आप लोगों को सारा यहाँ पे बता दिया। नीचे आपको इंपोर्टेंट डेट्स है वो दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म 5 जुलाई से 4 अगस्त, और जो हार्ड कॉपी जमा करानी है आपको 11 अगस्त 2025 तक आप करवा सकते हैं। बाकी जो भी रिटर्न टेस्ट या जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसकी जानकारी इसके कॉल लेटर्स है वो आपको बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार का आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आपको recruitment@grSC.co.in या grSC18@jobapply.in के ऊपर आप है ईमेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी नहीं तो कुल मिला के दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में 10th प्लस NTC यानी ITI का सर्टिफिकेट है और जिन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आई है। यदि आपके पास में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप इस परमानेंट वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परमानेंट रिक्रूटमेंट ये यहाँ पे GRSC की ओर से निकल के आई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।